ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, क्या आपके घर में भी मुर्दा सेवकदारी है? अगर है तो इससे कैसे मुक्ति पाएं और पहचानें कैसे कि आपके घर में कोई मुर्दा सेवकदारी चल रही है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुर्दा सेवकदारी होती क्या है। तो दोस्तों, मुर्दा सेवकदारी वह होती है जैसे आपके पूर्वज, आपके पिताजी, दादाजी, आपके चाचा जी, परदादा, वह कोई भगत रहे हों, कोई तांत्रिक रहे हों, कोई साधक रहे हों, शक्तियों का संचालन करते थे, भोग प्रसाद देते थे, लोगों के कष्टों का नाश करते थे, उनका इलाज करते थे, उनके भूत प्रेत बीमारी आदियों को ठीक करते थे। वह जीवित थे तब तक वह एक भगत थे। लेकिन मृत्यु के पश्चात यदि उन्होंने अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को अपने किसी वंशज को या अपने किसी शिष्य को नहीं दिया है, तो फिर उनको मुक्ति नहीं मिलती है। यह सिद्धि उनकी मुक्ति को रोक देती है, शक्तियाँ उनकी मुक्ति को रोक देती हैं और वह प्रेत योनि में चले जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर भगत और तांत्रिक वह लोकल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि प्रेतों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, और जो जिसको पूजता है वैसा ही हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देख अर्जुन, तू जैसा सोचेगा वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से वह प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं और प्रेत योनि में वो कष्ट भोगते हैं। कष्ट भोगने के कारण वह आपको समझते हैं, क्योंकि आप उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। उनकी विरासत को तो आपने ले लिया, उनके धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, पैसे को तो ले लिया, लेकिन उनकी मुक्ति कौन कराएगा? तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आपको पीड़ित करते हैं और आपको पीड़ित करके एहसास कराते हैं कि आप अकल आए आपको और आप उनकी मुक्ति का प्रयास करें। अकल तो उनमें भी नहीं थी। अगर अकल होती तो वह अपनी सिद्धि शक्तियों को अपने बेटे को, भतीजे को, भाई को, किसी को देकर चले जाते। लेकिन उस समय उनके भीतर एक अहंकार था, घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो वह सिद्धियों के साथ ही मर गए थे। तो यह होता है। अब यदि मुर्दा सेवकदारी आपके घर में चल रही है तो उसको पहचाने कैसे? तो उसको पहचानने के बिल्कुल साफ साफ और सरल लक्षण मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो लक्षण है वह होता है बार बार अकाल मृत्यु होना। यदि आपके परिवार में, कुटुंब में, कबीले में बार बार मृत्यु होती है, और वह भी मृत्यु अकाल मृत्यु, अचानक से मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु और जवान मृत्यु, यदि मनुष्य की मृत्यु न हो तो फिर हर साल किसी न किसी जानवर की मृत्यु होना, हर दूसरे तीसरे साल इंसान या जानवर की मृत्यु होना, यह सबसे बड़ा लक्षण है कि आपके घर में मुर्दा सेवकदारी चल रही है। आपका जो पूर्वज है वह मुर्दा हो चुका है और सेवकदारी उसने किसी को दी नहीं है। तो यदि बार बार मृत्यु हो पशुओं की या मनुष्य की, तो समझ जाना चाहिए कि मुर्दा सेवकदारी का ही मामला है। दूसरा दूसरा जो लक्षण है वह भी महत्वपूर्ण है, और वह है वंश बेल का आगे न बढ़ना। जैसे आप दो भाई हैं, एक भाई की शादी हुई लेकिन उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, या फिर बच्चा नहीं हुआ। दूसरे भाई की शादी हुई, उसके लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो गई। अब उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में भी नहीं बनती है, और बड़े भाई की तो पत्नी उसे छोड़ के पहले ही जा चुकी है, कई साल हो चुके हैं। ऐसी स्थितियों में वंश बेल आपकी आगे नहीं बढ़ती है, तो यह सीधा लक्षण है कि आपके घर में कोई सेवक मुर्दादारी चल रही है। तो यह होता है। अब तीसरा लक्षण क्या होता है, जो कि आप निश्चित ही अपने जीवन से मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह होता है घर में बरकत न होना। ऐसे घरों में जहाँ मुर्दा सेवकदारी हो वहाँ पे बरकत नहीं होती है। आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितना भी ईमानदारी से, लगन से काम कीजिए, लेकिन आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। आप कमाते बेशक बहुत होंगे, बहुत ही कमाते होंगे, बहुत मेहनत भी करते होंगे ईमानदारी से, लेकिन आपको बचता कुछ नहीं है। यदि ऐसा हो तो यह मुर्दा सेवकदारी के कारण होता है। नंबर 4 पर जो लक्षण है वह भी आप अपने जीवन के अनुभव से जान सकते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहना। जिस घर में कोई मुर्दा सेवक होता है उस घर में स्त्री और पुरुष की कभी बनती नहीं है। दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। पति कुछ बोले तो पत्नी सुनने को तैयार नहीं, और पत्नी कुछ बोले तो पति तो सुनने का मतलब ही नहीं है। अक्सर मार पिटाई भी हो जाती है,
पति अक्सर शराब पीने लग जाते हैं, नशा आदि करने लग जाते हैं, शाम के समय पत्नी को पीटते हैं। तो ये मुर्दा सेवकदारी का ही लक्षण है। पांचवा और अंतिम लक्षण क्या है? यह सबसे प्रगाढ़ लक्षण है जिसको हमने पांचवें स्थान पे, अंतिम स्थान पे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। पांचवा लक्षण है घर में किसी के ऊपर सवारी का आना। अब सवारी आना, पेशी आना, इस चीज़ों को हर कोई नहीं समझता है। कुछ लोग इसे मेंटल डिफेक्ट समझते हैं कि ये तो मानसिक रोगी है, पागल हो गया है, दिमाग हिल गया है, इस तरह के। लेकिन अक्सर उस घर में सवारी जरूर आती है, चाहे पति के ऊपर आए, पत्नी के ऊपर आए, या किसी बच्चे के ऊपर आए, भाई के ऊपर आए, माँ के ऊपर आए, तो उसके घर में सवारी जरूर आती है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से कंट्रोल खो देता है और तहाँ यहाँ की बातें करने लग जाता है। कभी सर घुमाना, कभी जीभ निकाल लेना, हाथों को मारना, इस तरह से वह उछलना कूदना, बंदर की तरह गुलाटियाँ मारना शुरू कर देता है। अक्सर सवारियाँ बोल भी देती हैं, बोल के बता भी देती हैं कि हम कौन हैं और क्या चाहती हैं। लेकिन बहुत सारी सवारी जो होती हैं वह गुम होती हैं, मौन होती हैं, बोलती नहीं हैं, बताती नहीं हैं, खाली रोती हैं या फिर चिल्लाती हैं या फिर लंबे लंबे श्वास लेती हैं, हंसती हैं। यदि सवारी बोले नहीं तो समझ जाना चाहिए कि मुर्दा सेवकदारी का ही मैटर है। आपका जो भगत था, पूर्वज था, जो मर गया है, प्रेत योनि में पड़ा है, वह ही सवारी के रूप में आ रहा है और इस सवारी के रूप में आपको बता रहा है अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस, वह दर्ज करा रहा है कि मैं यही हूँ। तो ये 5 लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि मुर्दा सेवकदारी आपके घर में है या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के घरों में अपने मुर्दा सेवकदार था, जो उनका पूर्वज था, उससे संबंधित चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कोई धूना बना हो, कोई चाबुक हो लोहे का, कोई चिमटा हो लोहे का, कोई त्रिशूल हो, कोई पगड़ी हो, इस तरह की चीज़ें यदि यूज में होती है, या जिन घरों में सिगरेट जलाई जाती है भोग में अपने पूर्वजों के नाम से, यदि सिगरेट जलाई जाती है तो वह मुर्दा सेवकदारी का ही मामला होता है। जिन घरों में बलि दी जाती है, मांस आदि का, मदिरा आदि का भोग दिया जाता है, लगभग उन सभी घरों में मुर्दा सेवकदार पैदा होते हैं और यह फिर उसके जीवन को नरक बना देते हैं। अब हम जान लेते हैं इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो इससे मुक्ति के 2 प्रकार होते हैं, 2 तरह से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप सात्विक साधना द्वारा अपने मुर्दे को, अपने सेवक को, जो आपका पूर्वज है, उसको प्रेत योनि से मुक्त कराएं। उसके लिए आपको हवन करना होता है, अनुष्ठान करना होता है, जप करना होता है और पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। यह निश्चित ही आपके गुरु आपको बता देंगे। आपके गुरु इतने तो समर्थ होंगे ही कि वह बता देंगे कि एक प्रेत को मुक्त कैसे किया जाता है। दूसरा तरीका जो है वह है तांत्रिक विधि। तांत्रिक विधि के द्वारा आप उनकी शक्तियों को, उनकी सिद्धियों को आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऊपर ले सकते हैं, जिससे कि आप दोबारा उनके स्थान पर, उनके जगह पर, उनके नाम से वह गद्दी चला सकते हैं, उन शक्तियों को बुला सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उसमें आपका भी फायदा होता है और समाज का भी कल्याण होता है। तो आपको भगत बन जाना चाहिए और सर्वप्रथम उस मुर्दे सेवक को ही आपको प्रसन्न कर लेना चाहिए भोग प्रसाद आदि से, अपनी सेवा से, और उनकी सवारी लेनी चाहिए। उसके पश्चात उनके पास जितनी भी सिद्धियां हैं, चाहे उनके पास मसाने की सिद्धि थी, किसी मसान की, किसी बाबा की, किसी पीर की, किसी देवी देवता के, लोक देवता की, कुल देवता के, कुल देवी की, पितरों की, जितनी भी सिद्धियां उस मुर्दे सेवक के पास थी वह आपको मिल जाती है और आप पूर्ण रूप से एक सफल भगत बन जाते हैं, चौकी दरबार आदि लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह मुर्दा सेवक प्रसन्न होता है, फिर आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, वंश बेल आगे बढ़ने लग जाती है, घर में बरकत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका सम्मान भी बढ़ता है भगत के रूप में और पैसा भी आता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम का भाव रहने लग जाता है, एक दूसरे का सम्मान करने लग जाते हैं, बात सुनने लग जाते हैं। घर में किसी के ऊपर जो सवारी आती थी अब वह निश्चित समय पर आती है। जैसे आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन, रविवार के दिन, जिस दिन भी आप गद्दी लगाएंगे उस दिन केवल वह सवारी आएगी और उस समय भी वह फायदा करने के लिए आएगी, लोगों की पूछा देने के लिए, उनके कष्टों का नाश करने के लिए, उनको उपाय बताने के लिए आएगी। तो आपकी 5 प्रॉब्लम शांत हो जाएंगी।
तो दो ही तरीके हैं, या तो आप भगत बन जाइए, उनकी जगह गद्दी लगाइए। दूसरा, उनको प्रेत योनि से मुक्त कराइए। उसके लिए आप अपने गुरु से संपर्क कीजिए। यदि आपको इनमें से कोई भी कार्य कराना है तो आप किसी सिद्ध योगी से मिलिए, किसी सही भगत से मिलिए जो आपके इस कार्य को सफल कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।